राइट। अच्छा, मुझे ऐसा मैंने ये भी बड़ी क्लोज ऑब्जर्वेशन है कि आजकल जैसे अब ये जो रिसेंट एक ट्रेंड चल रहा है मूवीज का कि अल्फा मेल को दिखाते हैं, जो हमारे अक्रॉस द बॉर्डर जो चीजें जो कंटेंट दिया जा रहा है, बहुत आम किया जा रहा है, उसमें ये कि दिखाया जा रहा है वायलेंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है मूवीज में, राइट? तो वायलेंस को या फिर एक वायलेंट पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बहुत ग्लैमरस तरीके से मूवीज में दिखाया जा रहा है और बड़ा उनको एक डोमिनेंट कैरेक्टर के तौर पर उनको सोसाइटी में एक कहना चाहिए कि बहुत आगे रखने के लिए उनको मार्केट किया जा रहा है, राइट? जिसका असर ये पड़ रहा है कि लोग पीपल आर फॉलोइंग फॉर इट, ठीक है, यंग माइंड्स आर फॉलोइंग फॉर इट, ठीक है। सो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग आजकल ऐसा कंटेंट देखकर वायलेंस से बहुत ज्यादा डिसेंसिटाइज हो रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर आप कोई चीज कंज्यूम करें तो मेडिसिन भी कंज्यूम करें, तो उसकी वजह से वो एक वक्त तक आपकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाती है और इतनी रिजिलियंट हो जाती है कि इसका इफेक्ट आपको पर खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आप वायलेंस को खुलेआम दिखाएंगे और सिर्फ इसमें कि आपकी क्लैरिटीज बढ़ जाए, आपका कंटेंट हिट हो जाए, देन उससे होता क्या है, आप इस चीज को थोड़ा सा ये होता है जो बच्चा इस चीज को ऑब्जर्व कर इसके लिए किसी को मारना, किसी का फोन देखना, किसी के दांत तोड़ना, हड्डी तोड़ना बड़ी बात अंटिल की जब तक उस पर खुद ना गुजरे। ठीक है, बहुत सारे हद तक तो मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि हमें इस्लाम में शराब पीने से मना किया गया। सवाल पूछते हैं क्यों, तो बताया जाता है शराब पीने से अकल जाहिल हो जाए, तन काम करना बंद कर दे, बिल्कुल, या अकल भी सेंसिटाइज हो जाती है अपने वर्ड्स को बंद। अब अगर जरा से इस बात को नहीं समझे, ऐसी चीज जिसकी वजह से आपकी अकल काम करना बंद कर दे, तो वो हराम। और फिर ऐसा कंटेंट जिसको आप देख रहे हो, कंटिन्यूस देखते जाएं और ये वक्त आके आप देखें इसको हराम नहीं कह रहा, ठीक है, इफेक्ट भी वही डाल रहे इन लॉन्गर टर्म। और अभी इस कंटेंट की वजह से मैं एक बात और बात कहना चाहूंगी, आजकल के बच्चों के अंदर मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, मेरे और आपके टाइम में बच्चे नॉर्मली अंडर वेट हुआ करते, ठीक है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा शुगर कंटेन कंजम्पशन, जो शुगर कंजम्पशन जो कंटेंट है वो हमारे यंग जनरेशन खा रही। आज आप कोई भी चीज खा लें, कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उसके अंदर 3 चीजें आपको बहुत तेज बाहर पैदा तो मिल जाएंगी। एक की शुगर, दूसरा हल्का सा सॉल्ट और तीसरा फैट्स। कोई भी चीज है वो इन तीनों के ऊपर मुश्तमिल है और इन तीनों की वजह बात बढ़ रहा, इन तीनों की वजह से एग्जिस्ट चल रहा, चाहे वो चिप्स उठा लें, चाहे वो फोक्स उठा लें, और ये वो कंटेंट है स्लोली और ग्रेजुअली हर बंदा कंज्यूम कर रहा है, चाहे मैं हूँ चाहे आप। और उसके चलते हो क्या रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उस चीज के एडिक्टेड हो रहे हैं, या हमारी बॉडी उस चीज के लिए इंसुलिन बनाना बंद कर रही है, क्योंकि वो उतनी इम्यून हो जाएगी बॉडी उसके लिए, तो उसको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई तुम क्या पिला रहे हो, कहेगा हाँ बस ठीक है। वो एक वक्त आएगा तो बॉडी इंसुलिन बनानी बंद कर देगी और उसके बाद वो बॉडी में शुगर एब्जॉर्ब होने के बजाय अब आपकी बॉडी को खाना शुरू करेगी। इसकी वजह से डायबिटीज आजकल हो रही। राइट। सो बात मेरे जहन में आएगी तो मैंने इसको से बोल दी, लेकिन हर वो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम खुद उस चीज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन हमें खराबी की तरफ जैसे बड़े बड़े ये कहते हैं, जब किसी बच्चे को सिगरेट पीते हुए देखते हैं तो उसको समझाने के लिए कहते हैं कि बेटा ये सिगरेट तुम नहीं पी रहे हो बल्कि सिगरेट तुम्हें पी रही है। सेम इज दैट वे, राइट? ऐसा तो आखिर में आई वुड लाइक टू नो रील स्क्रॉलिंग पे आपने बात मुझे करके, आजकल एक ट्रेंड है जो कि एक प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम, उसके जरिए अब ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म पे ये रील वाला कॉन्सेप्ट निकाल दिया है।
उस कॉन्सेप्ट में हो क्या रहा है। आपको पहली चीज देखें, एक अच्छी और एक बुरी चीज साथ आ रही। अच्छी चीज पे आपका रिएक्शन, चले मान लिया आपने अच्छी चीज को 5 सेकंड देख लिया, बुरी चीज को 10 सेकंड देखा, अब आपके अंदर इमोशनल चेंज आ रहा है। एक तरफ आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिला जो शायद आपको इमोशनल करके आपको इमोशनली ब्रेक डाउन की तरफ ले जाए, या आपका दिल आ रहा है उसको देख। दूसरी तरफ आपको एकदम खुशी वाला कंटेंट आ जाएगा। तो आप जो नोट के अंदर एब्रप्ट चेंज आ रहा है, प्लस आपकी जो अटेंशन थी उसको ग्रैब करने की, जब आपको ट्रेंड पसंद आया, जो आपको पोस्ट पसंद आएगी, आप इसके ऊपर उसको देखेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड, और उसके बाद आप उसको फौरन स्क्रॉल अप कर देंगे या स्क्रॉल डाउन कर देंगे। इससे क्या होगा, जहां आपको अटेंशन देनी है ना, अब आप वहां से उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। जहाँ आपको मतलब की बात नहीं होगी ना, आप उसको फौरन भागने की कोशिश करेंगे वहां से। इस भागने वाली कंडीशन की वजह से अब लोगों में एक हैबिट डेवलप हो गई है, स्पेशली ये नई जनरेशन चाइल्ड जीज पे, ये आपकी बात ज्यादा देर सुन नहीं सकते। इनमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है, अटेंशन स्पैन कम हो गया ना। तो ये अटेंशन स्पैन घूमने की ना कम है कि आपकी 1 मिनट की बात अगर कर रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर इनकी बात होगी तो ठीक है। अगर इनकी बात 10 सेकंड के लिए भी इनकी बात कहाँ हो रही हो, जैसे 10 सेकंड का भी पार्टी इनकी बात कर रही हो, आपकी बात सुनने का रवादार नहीं, ये हो रहा है। और इसकी वजह से बिल्कुल जहां आपको बहुत सारे मामला इस तरह के फेस करने पड़ रहे हैं कि वो आपकी बात सुनने की या कम्युनिकेशन की गैप की वजह बनी, आपकी बात ना सुनी जाना या अपनी बात का इजहार, ठीक है आपको वो प्लेनेट ही कर देना, आपको एक कहना चाहिए एडेप्टेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि आपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करके अडेप्ट करके जवाब देना है नहीं देना, रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। और अब जो आते हैं कॉन्सेप्ट प्लेनेटली बोल दो क्योंकि मैं सही हूँ। और एक जो पेशेंस है ना, पेशेंस वाली चीज वो खत्म होती जा रही। प्लस एक जो अटेंशन स्पैन है, वो बात को बर्दाश्त करने का जो अटेंशन स्पैन था, जो अपने पेशेंस के साथ पूरी बात को सुनना है, हो सकता है आगे आपकी बात आ जाए, तो वो जब पेशेंस खत्म हो जाएगा ना बात में से, तो हर बंदा जल्दी में रहे, जल्दी उसकी कुछ मतलब वहां कहीं पहुंचने की नहीं है कि उसकी कुछ काम करने के लिए, इसको ये कि मुझे फालतू बातें नहीं सुननी तुम्हारी। तो ये बहुत बड़ा जॉब है जिसके लिए आपकी आने वाली जनरेशन तैयार नहीं। अच्छा, तो लास्ट में आई वुड लाइक टू नो अजहर के आप कोई ऐसी टेक्निक्स बता सकते हैं कि जो हेल्प करे पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों को मोबाइल की तरफ डाइवर्ट करने से बेहतर है कि उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें। और दूसरा ये कि जो अडल्ट्स जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हम खुद हैं, हम ज्यादा रील्स देखने की तरफ ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करते हैं बनिस्बत इसके कि हम वो काम करें। तो लास्ट में आई वुड लाइक टू नो अजहर के आप कोई ऐसी टेक्निक्स बता सकते हैं कि जो हेल्प करे पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों को मोबाइल की तरफ डाइवर्ट करने से बेहतर है कि उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें। और दूसरा ये कि जो अडल्ट्स जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हम खुद हैं, हम ज्यादा रील्स देखने की तरफ ज्यादा अपना टाइम बर्बाद करते हैं बनिस्बत इसके कि हम वो काम करते अपना वो वक्त बर्बाद करते हैं। सो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं या ऐसे कौन सा तरीका है कि जिसके जरिए पेरेंट्स बच्चों की तरफ लामुहाला ज्यादा तवज्जो दें, उनको डाइवर्ट करने के बजाय, और जो अडल्ट्स हैं हम लोग हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करने के बजाय अपने इम्पोर्टेंट कामों को ज्यादा करें। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज पेरेंट्स को बच्चों के टाइम, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चों के साथ हर एक्टिविटी है, चाहे वो कुछ अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, और उनको अपने साथ अटैच करके बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स से भागते हुए देखा है, और उसकी वजह क्या है, पेरेंट्स के दोस्त से ज्यादा वो अटेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उधर कर रहे हो, भाई इसको बताएं वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है। तो मेरा ख्याल है बच्चों को एक फ्रेंड की जरूरत है, ना कि एक ट्विटर की, जिसमें डिक्टेट करना शुरू कर दो, उसको फिर समझाएं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है।
कि तुम कर रहे हो, ठीक है कर लो, इसके बाद ये होगा, फिर तुम उसके लिए तैयार हो, अब उसके ऊपर सो रहा है, देखो उसकी अकल क्या कहती है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है, कहाँ उसका सही है कहाँ उसका गलत है, तो उसको खुद तय करना है। देन लेट देम डिसाइड कि अगर तुम ये कर दोगे फिर तुम्हें क्या कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स है, तमाम चीजें लाइफ में। जब आप उसको एम्पावर करते हैं डिसीजन लेने में, तो वो अच्छे डिसीजन मेकर की तरह आके इवॉल्व भी होते हैं। अदरवाइज एक वक्त आएगा जब आप उसको सिर्फ डिक्टेट करते रहेंगे, एक वक्त आएगा जब आप नहीं होंगे उसकी लाइफ, और उसको जो डिक्टेशन देने वाला कोई नहीं होगा, उसको वो बहुत बड़ा फेलियर माशरे में एक जन्म ले, वो तमाम माशरा उसके फेलियर की नजर से देखेगा, क्योंकि अब वो उसमें एक डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। इसको सही गलत की तमीज नहीं है, इसको कहाँ क्या करना था क्या नहीं करना चाहिए इसका फर्क भूल चुका है। तो बज़ाहिर पेरेंट्स एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व करें, साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज का एहतमाम भी अपने साथ रखें बच्चों को, जहाँ पे उनकी सोच के मुताबिक वो उनके इंटरेस्ट के अंदर वो चीज आ रही है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं बच्चों को नमाज मार के नमाज पढ़ाने की कोशिश करते हैं या उनको डांटने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल ये है, आप बच्चे को नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बच्चे को ये नहीं बोलो नमाज पढ़ोगे, चलो आओ हम नमाज पढ़, आओ हम ये काम करते हैं, आओ हम अच्छा तो वो बच्चा एक दफा बोलेगा, दो दफा बोलेगा, एक दफा पकड़ के खड़ा कर लें, दो दफा खड़ा कर लें, इसी में बच्चा खुद थोड़ा सा झूम झाम के आ जाएगा, चौथी दफा वो खुद से आएगा। तो दिस इज द थिंग कि आप इस चीज को इस कंसिस्टेंट वे में लेके चलो, ये डांटे बगैर और ये मुंह बनाए बगैर कि बच्चा क्या सोचेगा, मैं आप इतनी देर से बोल रहा क्या गुस्सा किया। सिंपल वे में जेंटल वे में उसको समझाओ, ये करोगे तो फायदा है, ये नहीं करोगे तो नुकसान है, नहीं ये करोगे तो अच्छा होगा, ये करोगे तो बुरा है। भला बुरा तुम अपना खुद जान। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है, बोलते हैं हर वो शख्स जो बेटी तोड़ के मुंह में डाल लेता है पानी पी सकता है, वो अपना अच्छा बुरा भी जानता है। डेफिनेटली ये सही है। तो इन शॉर्ट के पेरेंट्स अगर जो भी चीज बच्चों से करवाना चाहते हैं तो उनको या तो वो खुद करके उसको रेगुलर बेसिस पे करके खुद दिखाना पड़ेगा, उसको मॉडल करना पड़ेगा, या तो उनके साथ मिलकर उस चीज को करना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अजहर, आपने अपना टाइम दिया। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर साथ में डिस्कशन करेंगे। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को मद्देनजर रखकर हम डिस्कशन करेंगे और फिर हम उसके सोल्यूशन बेसिकली हम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि हम मुआशरे के मसले मसाइल को बैठ के डिस्कस करें, बट हम सोल्यूशन बेस्ड डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अजहर।